Hello, Ritik. How are you? Sir, I'm fine. Okay. Introduce. Tell me something about yourself. Sir, my name is Ritik Vishwakarma and I'm basically from Pachor but currently staying in Indore. And I recently completed my graduation from Acropolis Institute of Technology and Research, Indore. And I recently joined Encore Sky Technology. ओके ठीक है, तो हम डिस्कशन करते हैं। देखो हमारा ये जो मतलब ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये हमारा एक म्यूचुअल डिस्कशन है कि जिसके थ्रू आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो आने वाले जो फ्रेशर्स हैं जो मर्न स्टैक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एक पर्टिकुलर उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अभी आप इंटर स्क्वायर में सेलेक्टेड हुए हैं मेरे ख्याल से। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ और इन बिटवीन ही आपका सिलेक्शन हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया। आपका ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो मतलब जैसे कोई फ्रेशर है उसको आप क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से वो प्रिपेयर करे कि कंपनी में जल्दी से जल्दी वो सेलेक्ट हो? सर, जैसे मैं एग्रोपोलिस से निकला तो मैंने बहुत सारे प्लेसमेंट के वो मतलब इंटरव्यू दिए बट नहीं हुए, तो मैंने सोचा फिर कि कोई सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का नाम सुन रखा था, मेरा एक बड़ा भाई भी था नीलेश विश्वकर्मा करके, तो उसने भी यहीं से किया था, तो वो भी जॉब कर रहा है अभी अच्छी कंपनी में है EST सॉल्यूशन। तो मैंने 20 नवंबर 2021 को मैंने शिवा कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया। देन मैंने मर्न स्टैक कोर्स चूज किया। तो मर्न स्टैक में यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन मैं आया था रिएक्ट पे। तो 3 महीने मतलब कोर्स था मैक्सिमम 4, 4.5, 5 महीने का, बट मेरे को 3 महीने पूरे भी नहीं हुए थे, मैंने इंटरव्यू देना चालू कर दिया, जबकि रिएक्ट चला ही था, 8-15 दिन हुए थे। तो जैसे इंटरव्यू देने लगा तो इनको स्काई में मेरा हो गया। रिएक्ट के मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी अगर आप मर्न स्टैक कर रहे हो तो मर्न स्टैक पे रिएक्ट का इतना आना चाहिए आपको, बस जैसे बेसिक टॉपिक है, जैसे प्रॉप्स है, स्टेट है, कंपोनेंट्स है, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, बस इतना आना चाहिए। बाकी आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंड CSS का। बाकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप इंटरव्यू हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि हमसे इंग्लिश नहीं आती थी, क्या वो सेलेक्ट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर आप में अगर टेक्निकल नॉलेज है तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आता इंदौर कंपनियों में। मेरा भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वीक था, बाकी वो ठीक है, इतना नहीं था। मैं बस ये सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर दिमाग में ऐसा रहता है कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा मैं आपको बहुत सारे हाँ ये है कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब इतना भी वीक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, पर आपको फ्लुएंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन एक मैंडेटरी चीज है, बट अगर आपको उसकी अगर कमी पूरी करनी है तो आपको टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देना होगा। जैसे आपको CSS है तो CSS में आपको मतलब जैसे इंस्टीट्यूट के तौर पे अगर आप पढ़ोगे तो बेसिक CSS पढ़ो, तो आपने उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, और उसमें कुछ पोजीशंस याद होनी चाहिए आपको कि एब्सोल्यूट क्यों लगाई जाती है, कहाँ पे लगाई जाती है, पेरेंट में लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है। और जैसे कि आप फ्लोट प्रॉपर्टी लगाते हैं कि इनलाइन करने के लिए या लेफ्ट इनलाइन करना है तो फ्लोट लगा दो, तो इसके लिए आपको फ्लेक्स अगर यूज करोगे आप, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हर एक इंटरव्यू में आपसे फ्लेक्स प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, और अगर ये आपने बता दिया और तो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो डिजाइनिंग में मोस्टली पूछे जाते हैं? डिजाइनिंग में सर यही चीजें आपसे कौन-कौन से क्वेश्चन सर मेरे से पूछे गए थे, जैसे कि मेरे से ये पूछा गया था 3 डिवीजन है, एक डिवीजन को 25% दिया विड्थ एंड दूसरे को 50%, दूसरे को फिर 25%, इसको इनलाइन करना है, तो आप कैसे करोगे? तो मेरे को हालांकि पता था, फ्लेक्स प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा भी था, तो उसमें मैंने बोला मीन सर जो इन तीनों का एक पेरेंट डिव बनाएंगे, पेरेंट डिवीजन को हम देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, तो अपने आप ही वो एक लाइन में तीनों को विड्थ दे के ले लेगा। तो फ्लेक्स ने मतलब इतना काम आसान कर दिया CSS का, तो वो आपको बहुत जरूरी आना चाहिए। बाकी फिर पोजीशन होती है कि एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ लगाई जाती है, तो मैंने पता था कि सर जैसे कि जो पेरेंटो डिवीजन होता है उसमें आपको रिलेटिव लगानी पड़ती है, बाकी एब्सोल्यूट चाइल्ड में लगती है। फिक्स्ड भी पढ़ा होगा, स्टैटिक भी पढ़ा होगा, ये सब पोजीशन मतलब कि वो कुछ क्वेश्चन मेन है CSS के जो कि आपको सबको आते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए? जावास्क्रिप्ट में सर बेसिक एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, और ज्यादा मतलब जावास्क्रिप्ट पे नहीं गए थे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, तो उसमें जो मेन कंसेप्ट जैसे कि अगर देखा जाए तो बेसिक स्किल यदि आपका अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस स्किल अच्छा है, जैसे सर आपको पता है कि वहाँ पे पूरा तो किसी को भी नहीं पता है, जावास्क्रिप्ट इतना वास्ट है कि पता नहीं किसी डेवलपर्स को भी पता नहीं, इनका कोई एंड नहीं होता, और टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जिसका स्टार्ट होता है एंड नहीं होता। तो आप खाली ये पता है कि यहाँ पे ये लगेगा, तो आप नेट से देख सकते हैं, खाली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आ रहे हैं तो ये लगेगा। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं,
वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मेरे मेन क्वेश्चन होता है जावास्क्रिप्ट का कि वेयर लेट और कॉन्स्ट क्यों लगाया जाता है। तो एरो फंक्शंस के बारे एरो में फंक्शन, हाँ सर एरो फंक्शन पूछा था, एरो फंक्शन क्यों लगाए जाते हैं, क्लोजर्स के बारे में, फंक्शन हाँ। क्लोजर के बारे में। तो ये ज्यादा नहीं पूछते हैं, बेसिक। बाकी कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक केक है उसको मतलब मतलब आपको रन टाइम में लॉजिक लगाना रहेगा। हाँ वहीं पे आपको Decision making। इंस्टेंटली डिसीजन मेकिंग करना है आपको, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर 2 राउंड मेरे टेक्निकल हुए थे, तो मैंने दोनों निकाल दिए। बाकी तीसरा राउंड फिर कंपनी के सीईओ से था, तो वो तो बेसिक रूटीन के तौर पे था, कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि क्या था। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो गया और बहुत ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें और एक बहुत ही अच्छे कंपनी के सीईओ बने। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आने वाले बच्चों से भी कि अगर आप मार्ग से भटक रहे हैं, मार्ग से कि क्या चल रहा है, तो क्या क्या करे क्या नहीं करे, तो एक बार आप शिवा कॉन्सेप्ट विजिट करके देखें। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। ओके।